धुरंधर के बारे में अब जाकर 31 दिन के बाद, रिलीज होने से 31 दिन के बाद वाईआरएफ का एक ट्वीट आया है, एक पोस्ट आई है। उसमें धुरंधर की तारीफ की है वाईआरएफ के ऑफिशियल हैंडल से आई है। लिखा गया है कि इट इज नॉट ए फिल्म, इट्स ए माइलस्टोन मोमेंट इन इंडियन सिनेमा दैट विल बी रिमेम्बर्ड फॉरएवर। हमेशा याद रखी जाएगी, मतलब इतना बड़ा माइलस्टोन है ये। कांग्रेचुलेशन टू आदित्य धर एंड जियो स्टूडियोज फॉर बिकमिंग द highest grossing Indian film of all time in a single language. At the captain of the ship, Aditya Dhar's clarity of purpose, fearless storytelling and unwavering commitment to excellence have set a new benchmark for Indian cinema. Blah blah blah. ठीक है, तो ये आ गया है। उसके बाद आदित्य धर का भी रिप्लाई आ गया उस पे। उन्होंने उस पोस्ट के नीचे रिप्लाई किया कि मेरी शुरुआत वाईआरएफ से ही हुई थी, मतलब वो काबुल एक्सप्रेस में लिरिक्स राइटर के रूप में आए थे। तो ये सारी चीजें हुई और ऑल टाइम 4th फिल्म बन चुकी है कलेक्शन के मामले में ये हिंदी में। RRR को भी पीछे छोड़ दिया है, पुष्पा 2 को भी हिंदी कमाई पीछे छोड़ दी है और ये सब कुछ हो गया है। अब पहले तो ये कहना मेरे लिए ठीक है, लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं कि वाईआरएफ ने इतने दिन बाद ट्वीट किया आदित्य धर को, अब कभी वाईआरएफ से काम नहीं करना चाहिए, ये वो। मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं कि बॉलीवुड की पॉलिटिक्स अलग है, यहाँ चीजें वैसे काम नहीं करती। यही आदित्य धर है जो फवाद खान को लेकर फिल्म बनाने वाले थे, नहीं बन पाई, संयोग था। शायद बना दिए होते तो आज कहाँ रहते, वहीं रहते, कहीं घिसटते पिसटते वाईआरएफ में। कभी कभी कुछ चीजें नहीं होने से कुछ चीजें अच्छी हो जाती हैं, वो बात अलग है। तो एक फिल्म की पॉलिटिक्स अलग है। आदित्य धर रिप्लाई करेंगे, चीजें वैसे वर्क नहीं करती हैं बॉलीवुड में जैसे एक आम दर्शक सोचता है कि ये उसके एंटाई हैं, ये इनके विरोधी हैं, इनका ग्रुप है, उनका खेमा है खेमा। शाहरुख खान की मानसिकता है उस टाइप की, वो जिहादी टाइप के लोगों को पसंद करता है, उन्हें प्रमोट करता है। करण जौहर शाहरुख खान को प्रमोट करता है, लेकिन चीजें एकदम वैसे ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चलती है यहाँ जरूरत पड़ने पर। अब देखिए वाईआरएफ का ये पोस्ट अब क्यों आया है। जाहिर सी बात है, फिल्म जब जिस दिन देखी गई होगी, पहला शो जिसने देखा होगा उसे भी तो फिल्म पसंद आई होगी ना भाई साहब। पैसा सारी विचारधारा, सारी आइडियोलॉजी, सारी गलतफहमियां खत्म कर देता है, सब कुछ सेट कर देता है पैसा। फ्यूचर में हो सकता है शाहरुख खान की दोस्ती अच्छी खासी हो जाए, वो बुलाएं अपने घर पे आदित्य धर को, हो सकता है शाहरुख खान अगली फिल्म करें आदित्य धर की, कौन जानता है। ये सारी चीजें इस तरह नहीं वर्क करती हैं। अब आज टॉक्सिक का टीजर रिलीज हुआ, पहले का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा है यश का, इसलिए इस मेडियोकर ट्रेलर की भी तारीफें लोग कर रहे हैं खूब। अरे ठीक है, मान लो बॉलीवुड के कुछ नामी ग्रामी लोग कर रहे हैं, बात समझ में आती है। क्रिटिक्स को क्या पड़ी है, क्रिटिक्स क्यों कूद रहे हैं इस ट्रेलर को देख के, ये कर दिया, वो दिखा दिया। क्या दिखा दिया, क्या दिखा दिया? एक क्रिटिक हो आप, आपको इतनी बात समझनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ फिल्म की अच्छाई या बुराई को की आलोचना करनी चाहिए। उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, टेक्निकल लेवल पर, क्राफ्ट के लेवल पर, स्टोरी टेलिंग के लेवल पर। क्रिटिक का काम होता है इन चीजों को लेकर तारीफ करना या उसकी खामी निकालना। हाँ, होता है, गलतियां सबसे होती हैं, सबके फिल्म देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। कोई फिल्म किसी को बहुत ज्यादा पसंद आती है, किसी को कम पसंद आती है। कोई फिल्म किसी को बहुत खराब लगती है, किसी को एवरेज लग सकती है, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन
आप इस फिल्म की तारीफ में कसीदे कर रहे हैं, ये तो भाई अब क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग तो पैसे लेकर भी फिल्मों के रिव्यू करते हैं, वो आपको रिव्यू देख के ही समझ में आ जाएगा। एक चैनल है एक्सपी नाम है, उसमें आगे एक्सपी लगा हुआ है, आप समझ लीजिए, गूगल कर लीजिए, आप गूगल कर लीजिए। उन्होंने अवतार को 5 स्टार की रेटिंग दी थी शायद, अब नहीं, अवतार को 5 स्टार की रेटिंग नहीं दी थी, अभी रिसेंटली किसको 21 को दी थी, 4.5 स्टार की रेटिंग दी थी 21 को, और धुरंधर को 4 स्टार दिए थे। तो कोई क्रिटिक ऐसा नहीं करेगा ना, मैं किसी दर्शक को हो सकता है किस बहुत बढ़िया लगे, धुरंधर नहीं खराब लगे, किसी दर्शक को अपवाद स्वरूप मान सकता हूं, किसी दर्शक को लग सकती है। लेकिन कोई क्रिटिक अगर धुरंधर में खामी निकाल रहा है भाई, तो फिर क्यों निकाल रहा है वो समझ में आता है, पैसा नहीं पहुंचा है, जहां से पहुंच जाता है वहां से निकालता है। तो ये सारी बातें हो रही हैं। आज ऐसे मिसलेनियस वीडियो बनाने का मन हुआ तो ये सारी चीजें बनाई। टॉक्सिक के टीजर में हम देखते हैं कि ग्रेवयार्ड में दफनाया जा रहा है शव, और गाड़ी लेके आ जा रहा है यश, और गाड़ी के अंदर सेक्स सीन चल रहा है, और बोनट पे वो जो डेटोनेटर होता है वो लगाया जा रहा है, गाड़ी के उठने गिरने से वो डेटोनेट हो रहा है बम। क्या है ये सब? क्या इमेजिनेशन है? कौन सी जबरदस्त इमेजिनेशन आप लेके आ गए हैं हमारे सामने? यही मीडियोक्रिटी है, इसी से बचना चाहिए। ये जो जिसने भी ये सीन सोचा है, उसने सिर्फ इसलिए सोचा है कि मुझे कुछ बड़ा सोचना है। ऐसे नहीं होता है, क्रिएटिविटी ऐसी नहीं होती है। क्रिएटिविटी जब आपसे नहीं हो रही हो तो आप उस समय मत करो, बाद में कुछ सोचो। सिर्फ सोचने से नहीं होता है। आप बड़ी से बड़ी सोच लोगे कि मुझे ये दिखा देना है, उससे कोई कंटेंट नहीं बन जाता है। कंटेंट कुछ अलग, जैसे धुरंधर ने कुछ सोचा, चाहता तो ये भी रणवीर सिंह जो मारने आए थे 3 लोग उसको दुकान के बाहर, उनको मार के भगा सकता था। मतलब रणवीर सिंह जैसा बलिष्ठ नौजवान एक कमर्शियल फिल्म में बाबू डकैत जैसे हड्डी आदमी के सामने आखिर में पिटता है ना, क्यों होता है? कुछ विजन रखना पड़ता है, कुछ सोचना पड़ता है। आप मतलब ऐसे मीडियोकर सीन दिखाकर और उसकी तारीफ हो रही है यार, वो बड़ा बुरा लग रहा है। वो मतलब क्रिटिक कर रहे हैं। मुझे यश से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, यश से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं ऐसी इनको फिल्में और कंटेंट में कहना पसंद नहीं करता हूँ। KGF 2 मैंने करीब 5-6 अटेम्प्ट में देखी थी, वो भी सिर्फ मुझे इसलिए देखी कि मुझे देखनी थी, मुझसे झेली नहीं जा रही थी KGF 2। ये सारी चीजें बचकाना लगती हैं, पता नहीं कैसे इसमें लोगों को क्या आनंद आ जाता है। पुष्पा 2 में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कितना सहमत है आप मेरी बातों से, क्या महसूस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।